ये सरकार का काम रोड पर जमीन पर दिख रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिखेगा उनको जरूरत है कि चश्मा बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। राजद के द्वारा 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव किया जाने वाला है। हमारे साथ हैं जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा है, सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, आखिर सरकार सवालों की जवाब क्यों नहीं दे रही है। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रही है, बेरोजगारों के नाम लेकर के, महंगाई को लेकर के, आप लोग उस सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जनता का जो निर्णय होता है जी, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। जनता ने अपना निर्णय सुनाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में कि वो 5 साल बिहार की सेवा करें जी। और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी को जनता ने अपना ये मत दिया कि आप विपक्ष के रूप में सदन में बैठ के जनता की जो समस्याएं सरकार के द्वारा हल की जा रही है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आपको दिखती है तो उसमें आवाज़ उठाएं। और नेता प्रतिपक्ष इस काम को करने के लिए पूरी तरह सदन का समय का उपयोग करें, न कि बाहर में विधानसभा के घेराव का। आप एक सदन के मेंबर हैं, आप विधानसभा का घेराव वो करता है जो सदन का मेंबर नहीं होता। आप सदन में जाइए, सरकार और स्पीकर साहब के द्वारा जो समय निर्धारित किया जाता है उसमें आप समस्याओं को उठाइए, सरकार को घेरिए। सरकार आपके हर बात को जवाब देने के लिए तैयार है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम बिहार के हर जनहित मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। वो सुनेंगे कैसे? नहीं, ये सब उनकी परिकल्पना है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं असहज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। कल भी वो गोपालगंज, छपरा के जितने भी अभी बाढ़ आने वाला है, अभी देख लीजिए, अभी मार्च है और मार्च में मुख्यमंत्री जी तटबंध पर पहुंच गए और विपक्ष को ये नहीं दिख रहा है। साहब, उनके भी राज में हम लोग विधायक रहे हुए हैं। जब उनके माता और पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस समय में हम लोग विधायक थे। बाढ़ आके डूब के लोग मर जाते थे, तब भी कोई तटबंध पर नहीं जाता था। और आज की सरकार है कि मुख्यमंत्री मार्च में ही सभी तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ पर कटाव होता है, नहीं होता है, क्या तैयारी है, इसकी समीक्षा हो रही है। ये सरकार का काम रोड पर जमीन पर दिख रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिखेगा उनको जरूरत है कि चश्मा बदले। लेकिन विपक्ष ये हमेशा कहती है सर कि जनता के मुद्दों के ऊपर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, बीजेपी के सामने मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए, पार्टी और सरकार अलग अलग दो चीज़ है। पार्टी के लिए उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो ये बात को देखा कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों थे तो दोनों जो पार्टी को समय नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RCP बाबू को बना दिया कि आप पार्टी संगठन देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के एक एक दिनों के कामों में व्यस्त हैं और माननीय RCP बाबू पार्टी के विस्तार और पार्टी का अन्य राज्यों में कैसे हम वहाँ पर भी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर सके, उसमें लगे हुए। यानी आप लोग बीजेपी के दबाव में नहीं है बिहार में? नहीं, बिहार बीजेपी का कौन? बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है। दबाव किस बात की? दोनों वहाँ भाई मिलकर सरकार चला रहे हैं। दबाव वाली कहाँ बात आ रही? अगर दबाव बीजेपी का रहता तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बार बार कहा कि मैं बनना नहीं चाह रहा था, संख्या बल उनकी ज़्यादा थी, परंतु बीजेपी ने ही कहा कि नहीं साहब, आप ही रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री, इसलिए कोई दबाव नहीं है। यानी कि सहनी मांझी जो थोड़ी बहुत नाराज भी दिख रहे हैं सर MLC के बंटवारे के बाद। देखिए, ऐसा है कि घर में जब 5 गो बर्तन होंगे तो आपस में टकराते ही आवाज़ आती है। हर घर में हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। मांझी जी और मुकेश जी ने अपनी बात कहा कि हमें भी मिलना चाहिए था, परंतु इसके चलते वो गठबंधन तोड़ने की तो बात तो नहीं बोल रहे। उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई हमको भी मिलना चाहिए था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, घर सुरक्षित है, घर पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई सेंधमारी नहीं है। जो सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं पहले वो अपना घर बचाए। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सरकार का काम रोड पर जमीन पर दिख रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिखेगा उनको जरूरत है कि चश्मा बदले।